1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक मुस्कुराता हुआ आइसक्रीम वाला रहता था, जोसेफ सलिवन। वो लोगों को ठंडी ठंडी आइसक्रीम बांटकर खुशियां फैलाता था। जोसेफ का जन्म जर्मनी में हुआ था। गरीबी और भूख में पला बढ़ा। युद्ध और अभाव से बचने के लिए वह अमेरिका आ गया, जहां उसने नई जिंदगी शुरू की। शुरू में वह एक साधारण आइसक्रीम बेचने वाला था, जो मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर बच्चों को आइसक्रीम खिलाता था। उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी उसकी पहचान, एक हंसते हुए पॉप्सिकल की मास्क जिसमें मूंछें और टोपी लगी थी। लेकिन जोसेफ का असली मकसद केवल आइसक्रीम बेचना नहीं था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसके नाम से उसे जाने। वह बनना चाहता था दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम निर्माता। जहां उसने फ्रॉस्टी आइसक्रीम्स नाम की अपनी कंपनी शुरू की, धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध नाम बन गया, द आइसक्रीम मैन। उसकी सफलता का असली राज किसी को नहीं पता था। Buddy, what the hell? Why is all the ice cream body warehouse with a turret? I don't want my customers to be poisoned by my ice cream. I hope you do everything right. वो अक्सर ईगल्स जूनियर हाई स्कूल में आइसक्रीम देने आता था। वही जगह है जहां सिस्टर एंडा, सिस्टर फिलिपा और सिस्टर मैडलिन रहती थीं। But he won't be able to open any more, because there is one door he will never be able to unlock. इसी स्कूल में 1940 को एक बच्चा पैदा हुआ, रॉड। उसका जन्म ईगल्स जूनियर हाई स्कूल के हॉस्टल विंग में हुआ था। यह बच्चा था सिस्टर मैडलिन का। सिस्टर मैडलिन एक वैज्ञानिक थीं, जो अपने अलग अलग रहस्यमय प्रयोगों को एक किताब में दर्ज करती थीं। यह किताब उनके गुप्त और खतरनाक प्रयोगों का रिकॉर्ड थी। I hope your body can withstand this punishment. Otherwise, I'll have to bury you. जब चर्च को मैडलिन के बच्चे के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे सजा दी और रॉड को उससे छीन लिया। कुछ साल बाद जोसेफ सलिवन एक दिन उसी स्कूल में आइसक्रीम डिलीवर करने पहुंचा। वहां ननों ने उससे एक अनुरोध किया। जब ननों ने जोसेफ को बताया कि उन्हें रॉड की देखभाल के लिए कोई चाहिए, तो जोसेफ ने पहले इनकार कर दिया। तब ननों ने उसे सिस्टर मैडलिन की किताब दिखाई, वह किताब जिसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट का पूरा रहस्य दर्ज था। उन्होंने कहा, अगर तुम इस बच्चे को अपनाओगे तो यह किताब तुम्हारी होगी। यह तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम मेकर बना सकती है। जोसेफ ने लालच और अवसर को देखकर रॉड को अपनी बाइक में बिठा लिया और उसके साथ मैडलाइन की किताब भी ले गया। सिस्टर मैडलाइन छत की खिड़की से यह सब देख रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी नाजरात की शर्त के अनुसार वह 40 साल तक स्कूल से बाहर नहीं जा सकती थी। I have to be a good mother, an exemplary human being. Pray day and night to him, not leave this school. एक सुबह 1953 में जोसेफ अपने बेटे रॉड के साथ नाश्ता कर रहा था। रॉड ने मासूमियत से कहा, पापा, मैं भी आपकी तरह एक महान आइसक्रीम मेकर बनना चाहता हूँ। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। a big strong man like you, father. जोसेफ कभी भी रॉड को उसकी बनाई आइसक्रीम खाने नहीं देता था, लेकिन एक दिन रॉड चुपके चुपके आइसक्रीम को टेस्ट कर लेता है, जिसके बाद वह मोटा हो गया। इसी वजह से स्कूल में बच्चे उसको चब्बी चब्बी कहकर चिढ़ाने लगे और बहुत बोलने लगे। तब से ही रॉड के दिल में उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा नफरत पैदा हो गई, और इसी नफरत की वजह से इविल रॉड का जन्म हुआ। You're a bunch of brats. Fat, chubby brats. At the last moment, they always escape me. Ron, we finally have you surrounded. This time, Oh, sick of you! I'm going to break you into 1,000 little pieces with this little freeze gun here. वो खास आइसक्रीम वही थी जिसमें मैडलिन की चोरी की हुई रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट था। Warmly, your mother who will always be with you, Sister Madeline, SM. दिसंबर 1953 साल का आखिरी दिन। सिस्टर फिलिपा उसी दिन लॉन्ड्री एरिया बनाने का काम देख रही थी।
उसी वक्त उसे खबर मिली, जोसेफ सलिवन ने दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम बना ली है। वो दौड़ती हुई सिस्टर मैडलिन के पास पहुंची। मैडलिन ने ठंडी आवाज में कहा, तो अब वक्त आ गया है उसके पापों का अंत करने का। फिलिपा समझ गई, जोसेफ को मरना होगा। उसने अपनी वैन उठाई और शहर की उस सड़क की ओर चली गई जहां जोसेफ भीड़ के बीच अपनी उपलब्धि मना रहा था। लोग जयकार कर रहे थे, जोसेफ मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल एक वैन तेजी से आई और उसे कुचल कर चली गई। वो वैन चला रही थी सिस्टर फिलिपा। जोसेफ की मौत के बाद फिलिपा हर साल रॉड को मैडलिन की तरफ से जन्मदिन के पत्र भेजने लगी। To go back to her. You still don't understand, please. You have to come back. Oh, this has an explanation, Rod. Rod? Well, in that case, I'll leave this to you. It has been written by your own mother.